100 साल पुरानी हवेली। मैं मुरादाबाद से अलीगढ़ जा रहा था। अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी ठीक करने लगा। अचानक मैंने एक चीख सुनी, बचाओ। मेरी गाड़ी एक सुनसान जगह पर खराब हुई थी और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से आवाज की तरफ भागा और मैंने क्या देखा, एक खंडर हवेली जो तकरीबन 100 साल पुरानी लग रही थी। मैं इस हवेली के करीब गया क्योंकि वो आवाज वहीं से आ रही थी। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था और घबरा भी रहा था। मैंने घबराते हुए हवेली का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा बड़ा डरावना था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन मुझे अचानक एक रोशनी नजर आई। मैं डरते डरते उस रोशनी के नजदीक जाने लगा। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं उस रोशनी के करीब गया तो क्या देखता हूँ, एक लड़की वहां पर बैठी हुई है और वो अपने मुंह को घुटनों में दबाए हुए रो रही है। मैं खौफजदा होकर उसके करीब गया और उससे पूछा कि वो कौन है और इस खंडर हवेली में अकेली क्या कर रही है। इतने में उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया तो मैंने देखा वो लड़की तो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी जो उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर और भी डर गया कि इतनी खूबसूरत लड़की इस हवेली में आखिर इतनी रात को क्या कर रही है। थोड़ी देर उसके चेहरे को और देखा तो मुझे उस चेहरे में कुछ कशिश महसूस हुई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस लड़की ने मेरे ऊपर जादू कर दिया। वो अचानक बोली कि मैं इस हवेली के नौकर की बेटी हूँ और मैं इस हवेली में रहती हूँ और काफी देर से मेरे बाबा जो कि इस हवेली के नौकर हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या वो चीख की आवाज तुम्हारी थी? उस लड़की ने मुझे बताया कि वो चीख की आवाज भी उसी की थी, क्योंकि अकेले होने की वजह से वो बहुत डर गई थी। उसके बाद मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और उससे कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाबा यहीं कहीं गए होंगे, मिल जाएंगे। मैं एक कदम पीछे हुआ। इतने में मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो अचानक वो लड़की गायब हो चुकी थी और मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा और वो रोशनी भी बंद हो गई थी जिसकी तरफ मैं बढ़कर आया था। अब मैं उस हवेली में अकेला और भी ज्यादा खौफजदा हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किसी से इस हवेली में बात कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक वो लड़की मेरे सामने आ गई, लेकिन अब की बार जब वो लड़की मुझे नजर आई तो वो अपने उस लिबास में नहीं थी जिस लिबास में मैंने उसे पहले देखा था, और अब की बार उसका चेहरा भी बड़ा खौफनाक सा था, मानो तो वो एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। मैं और ज्यादा डर गया और हल्के हल्के कदमों से पीछे आने लगा। उसने अचानक मुझे रोका और आवाज दी और कहने लगी कि मेरे अब्बा। मैं डर गया। उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अंधेरा इतना था कि मुझे दरवाजा भी नजर नहीं आ रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया। वो लगातार मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी और मैं लगातार हल्के हल्के कदमों से पीछे आता जा रहा था। उसके बाद मैं अपने होशो हवास खोकर वहां से भागने लगा। भागते भागते अचानक मैं उस हवेली के मेन दरवाजे तक पहुंच गया था और आखिरकार मैं उस हवेली से बाहर भागने लगा। मैं इतनी बदहवासी में भाग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी भी लेना भूल गया और मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रह गई। मैं एक कच्चे रास्ते पर भागता ही गया। आखिरकार मुझे पक्की सड़क मिल ही गई। मैं उस पक्की सड़क पर भी भागता रहा। मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने की मेरी हिम्मत न थी। मैं उस पक्की सड़क पर भी भागे जा रहा था। आखिरकार उस पक्की सड़क पर कुछ देर भागते हुए मुझे कुछ लोग नजर आए जो एक जगह पर बैठे हुए थे। शायद वो कोई चाय की दुकान या कोई पान वगैरह की दुकान थी। आखिरकार मैं उन लोगों के पास जाकर रुक गया। उन लोगों ने मेरी बदहवासी देखी और मुझे हाँफता हुआ देखा। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो लोग आपस में बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा आखिर माजरा क्या है। तब उनमें से जो सबसे बुजुर्ग था उसने मुझे बताया कि ये हवेली 100 साल पुरानी है। ये बहुत आबाद थी और यहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा भी था। यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो आमिल थे, यानी झाड़ फूक से इलाज किया करते थे। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आकर अपना इलाज कराया करते थे।
उनका एक छोटा लड़का था जो बड़ा ही प्यारा और बहुत चंचल था। एक दिन अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से हवेली में हड़कंप मच गया। उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया कि इस बच्चे को तो कोई बीमारी है ही नहीं। आखिरकार उस बच्चे के अब्बा, जो कि एक आमिल थे, उन्होंने उस बच्चे का इलाज शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि इनके इस बच्चे पर जिन का साया है। उस जिन की उम्र 800 साल थी और वो उनके इस बच्चे का दोस्त बन गया था। उनके बहुत कहने पर उस जिन ने उस बच्चे का तो पीछा छोड़ दिया, लेकिन बदले में उन आमिल साहब से उस जिन्नात ने और उस जिन्नात के घर वालों ने बदले में उनकी हवेली मांग ली और उनसे कहा कि आप इस हवेली को छोड़कर चले जाइए और इस हवेली को किसी को न बेचिएगा। हम लोग हमेशा इस हवेली में रहेंगे। तब से ही उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता। जब भी उस हवेली में कोई जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है जैसा आपके साथ हुआ है। उन बुजुर्ग की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैंने अपनी गाड़ी सही करवाई और अपनी गाड़ी को साथ लेकर घर आ गया। इस बात को बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। और जब भी मैं उस गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नजर नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि उस हवेली वाले वाकये के बाद से मेरे साथ कोई न कोई रहता है। अक्सर ख्वाब में उस लड़की की सूरत मुझे नजर आ जाती है और मैं बस यही कहता हूँ कि तुम, इतने में मेरी आंख खुल जाती है। अब जब मैं इस वाकये को लिख रहा हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है, कोई है, कोई है।